हर मजहब, हर धर्म को पहचानने के लिए हम सब ने अपने दिमाग में कई तस्वीरें बना रखी हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पगड़ी पहन रखी है तो वह पंजाबी ही होगा। किसी ने अगर धोती पहनी है तो वह हिंदू होगा, या फिर किसी व्यक्ति ने अगर टोपी लगाई है और दाढ़ी रखी है तो वह मुसलमान ही होगा। लेकिन यह सब हमारे दिमाग का सिर्फ एक मजहबी फितूर मात्र है। पर कभी आपने सोचा है कि मुस्लिम सिर्फ दाढ़ी क्यों रखते हैं, मूछें नहीं? आइए आज हम आपको बताते हैं मुस्लिम धर्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात। दरअसल यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना और सनातन धर्म है। हिंदू धर्म का इतिहास कितना पुराना है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं इस्लाम धर्म लगभग 1400 साल पुराना है। वेद व्यास जी अभी तक 18 पुराण लिख चुके हैं और भविष्य पुराण उनमें से एक है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कई तरह के पुराण और ग्रंथ लिखे गए हैं और उन्हीं ग्रंथों में से एक भविष्य पुराण में इस्लाम से जुड़ी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इस पुराण में लगभग 50,000 श्लोक थे, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखे इस ग्रंथ को मुगल शासन काल में जला दिया गया। पर उस किताब में से 129 अध्याय और लगभग 14,000 श्लोक बच गए थे। इस किताब में यह पहले से ही उल्लेखित था कि उस वक्त के तत्कालीन राजा हर्षवर्धन के साथ और कई राजा अलाउद्दीन, तुगलक, तैमूर, बाबर और अकबर जैसे मुगलों का इस काल आना होगा। इस पुराण में ईसाई धर्म के प्रमुख ईसा मसीह के जन्म का भी प्रमाण मिलता है। लेकिन इससे पहले भी अपने भारत देश की शक्ति कम होती देख एक और राजा हुए, जो राजा भोज के नाम से जाने गए, और उन्होंने तय किया कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुनिया जीतने निकलना ही पड़ेगा। अपनी 10,000 सेना को साथ लेकर कई विद्वानों और कालिदास जैसे बुद्धिजीवी राजा के साथ आगे बढ़े। सिंधु नदी पार करके गंधार और कश्मीर में 60 राजाओं को हराकर राजा भोज की सेना ईरान और अरब होते हुए मक्का पहुंची। वहां के मरुस्थल में पहुंचकर जब वहां उन्होंने एक शिवलिंग देखा तो उसकी पूजा करते हुए वह भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव भी राजा भोज की प्रार्थना सुनकर उनसे बात करने आए और उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मक्केश्वर, जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते हैं, इसके बजाय उज्जैन में महाकालेश्वर को पूजना चाहिए। इस स्थान पर अब एक राक्षस त्रिपुरासुर, जिसका मैंने वध किया था, उसके मानने वाले लोगों को असुर राज बाली से संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और इस समुदाय का प्रमुख महामद, मद से भरा हुआ व्यक्ति, जिसे आज मोहम्मद भी कहते हैं, जो उत्पाद मचा रहा है। इसलिए तुम इस मलेच्छ जगह से चले जाओ। भगवान शिव की बात सुनकर राजा भोज लौटने लगे। तब महामद वहां आ गया और राजा भोज से कहा कि आपका आर्य धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन मैं आपके शिव की मदद से ही एक ऐसे धर्म की स्थापना करूंगा जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाएगा। इसे मानने वालों को अपना लिंगाच्छेदन यानी कि खतना करके बिना तिलक और बिना मूछों के सिर्फ दाढ़ी रखना अनिवार्य होगा। मेरा यह संप्रदाय उन्हें बहुत प्रिय होगा, जिसे कुछ भी खाना स्वीकार होगा। और अपनी इस बात का यकीन दिलाने के लिए मैं आपके देश में आकर अपने मूछ के बाल को त्याग दूंगा। कश्मीर के हजरत बल मस्जिद में आज भी हजरत मोहम्मद के मूछों के उन बालों को सुरक्षित रखा गया है। हजरत के उस बाल को मोये मुकद्दस के नाम से जाना जाता है। हर मुसलमानों के लिए उस बाल का दर्शन हो सके, इसके लिए साल में 1 या 2 बार ही उस बक्से को खोला जाता है। यह संभव है कि आपको भविष्य पुराण वाली बात पर यकीन ना हो, तो इस विषय से जुड़ा एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे आप भी देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इंकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते आदान। वो इंकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा, लेकिन खिंजीर सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में।